नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल ने उस स्टॉक में 35% का अपसाइड देखा है और उस स्टॉक्स के जो कुछ की फंडामेंटल्स है जिसके बेस पे ये डिसीजंस लिया गया है वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। जो स्टॉक ब्रोकर है उनका जो एनालिसिस है वो सिंपल और सरल भाषा में आपके सामने रखना और समझाना मेरा काम है। किसी भी तरीके का बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप आपका ड्यू डिलिजेंस रिसर्च करके कोई भी बाई और सेल का जो कॉल है वो ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि इस स्टॉक का जो आउटलुक है वो अराउंड 35% अपसाइड का ग्रोथ दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल को। टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 2044 कर दिया है। प्रीवियस जो प्राइस था वो 1646 था। ग्रोथ मोमेंटम प्रेडिक्टेड टू एक्सेलरेटेड बियॉन्ड FY 2027 ड्रिवन बाय न्यू मॉल लॉन्चेस। तो ये एक रियल एस्टेट का कंपनी है जो काफ़ी सारे मॉल्स और इसके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल को आने वाले समय में इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। क्या है वो पोटेंशियल? देख यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैं नोट किए हूँ। रेंटल इनकम जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 21% CAGR। ठीक है, अगले 2 साल में आप देख सकते हैं इतना परसेंट से ग्रो का एक एक्सपेक्टेशन है, रीचिंग 2800 करोड़ बाई FY 2027। न्यू मॉल्स इन लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद अचीव 94% ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी इन जस्ट 6 to 8 क्वार्टर्स। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है गुजरात और कोलकाता में। मतलब इंडिया के जो 2 टायर या फिर जो छोटे शहर्स हैं उनमें मॉल्स का एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आने वाले दिनों में और भी प्लान्स है इस कंपनी का। ऑनगोइंग रिवैम्प ऑफ ओल्डर मॉल्स, पुराने मॉल्स का भी यहाँ पे रिवैम्प किया जा रहा है जिससे कि मॉल्स का जो फ्यूचर जो प्रॉफिट है या फिर जो वो काफ़ी अच्छा हो जाए। ठीक है, पोर्टफोलियो एक्सपेंशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिमेनिंग 49% स्टेक इन आइलैंड स्टार मॉल डेवलपर्स। तो यहाँ पे कुछ एक्विजिशंस भी चल रहा है। जैसे ही एक्विजिशंस कंप्लीट होते हैं तो कंपनी का जो साइज़ है वो प्रॉफिट है वो बढ़ता है। देखिए बिजनेस में कुछ चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी जब एक्विजिशन करती है मतलब क्या करती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, उसका बिजनेस को परचेस कर लेती है। किस वजह से? ताकि उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो और ग्रो किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्विजिशन हो रहे हैं मतलब डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। एक्सपेंशन इनटू ऑफिसेस एंड हॉस्पिटलिटी। तो मॉल से बाहर भी वो लोग ऑफिस स्पेस और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी धीरे धीरे घुस रहे हैं और वहाँ पे भी अपना जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ऑफिस पोर्टफोलियो ग्रोथ, ऑफिस स्पेस टू एक्सपेंड नियरली 4x टू 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट बाई एंड ऑफ FY 2027। आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े शहर है, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद, पुणे, मुंबई या फिर जो और भी जो 2 टायर सिटीज़ है जो अपकमिंग मतलब ग्रोथ स्टोरी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस स्पेसेस बढ़ रहे हैं और ये कंपनी जो है इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा अपना स्पेंड भी कर रहा है, अपना जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज कर रहा है। रेंटल इनकम फ्रॉम ऑफिस स्पेसेस प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 600 करोड़ इंप्लाइंग 71% CAGR। तो ये 2 पॉइंट जो है वो मेरे हिसाब से बहुत क्रूशल है कि रेंटल इनकम जो है उनका 600 करोड़ बढ़ने वाला है नेक्स्ट 2 साल में। और यहाँ पे जो एक और था कि रिटेल सेक्टर से जो रेंटल इनकम है वो 21% का है। ठीक है, तो डेफिनेटली कंपनी का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर पुश, हॉस्पिटलिटी पोर्टफोलियो टू ट्रिपल 1800+ की बाई FY 2027। न्यू प्रीमियम होटल्स प्लान्ड इन बेंगलुरु, इंदौर एंड थाने। तो काफ़ी सारे नए नए होटल्स भी वो लोग ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रैंड हायट 400 कीज एट मार्केट सिटी बेंगलुरु। ओके, तो यहाँ पे एक ग्रैंड हायट नाम का जो बड़ा होटल है वो भी ओपन करने का उनका प्लान है। तो काफ़ी सारा जो फ्यूचर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का प्लान है जिससे डेफिनेटली ये समझ में आता है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा काम है और वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जब कैपिटलाइज हो जाएगी तो उनसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा खासा मार्केट कैप और ग्रोथ भी बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, अब इस कंपनी का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। प्रूवन एबिलिटी टू रैम्प अप ऑक्यूपेंसी क्विकली इन न्यू मॉल्स, स्ट्रेटेजिक फेसलिफ्ट्स इन ओल्डर मॉल्स कीपिंग कंजम्पशन मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, रोबास्ट कैश फ्लो, वेल प्लान पाइपलाइंस मेक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रॉन्गर। तो फंडामेंटल्स काफ़ी सारे अच्छे हैं और जिस तरह का डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है तो लग रहा है कि कंपनी आने वाले 2-3 साल में अच्छा खासा प्लानिंग से उतरी है और काफ़ी अच्छा खासा जो उनका जो पोर्टफोलियो वो इंक्रीज होगा जो आने वाले दिनों में उनका प्रॉफिट और मार्केट कैप को भी बढ़ाया। अब डिस्क्लोज करते हैं कि वो कंपनी कौन सा है। वो कंपनी है आपका फिनिक्स मिल्स। फिनिक्स मिल्स लिमिटेड एंगेज्ड इन ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड होटल बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इज लीडिंग रिटेल मॉल डेवलपर एंड ऑपरेटर विद अप्रोक्सीमेटली 0.64 मिलियन
क्वार्टर मीटर्स ऑफ रिटेल स्पेस स्प्रेड अक्रॉस 9 malls in 6 gateway cities in India. It has developed over 2.11 million square feet meters. तो यहाँ पे मैं screener.in का एक स्क्रीनशॉट डाल के रखा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप, करंट प्राइस क्या है, बुक वैल्यू, काफ़ी सारे और भी डिटेल्स आप और भी फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। और इस कंपनी पे मोतीलाल ओसवाल को 35% अपसाइड दिख रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं बोलूँगा आप आपका खुद का रिसर्च कर लीजिए, आपका कन्विक्शन बैठे तभी आप इस पर कॉल लीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, अच्छी तरह से समझ के अपना हार्ड एंड मनी आप खुद को आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं।